हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आज आज उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। मतलब उनकी हिडन फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी डीप डार्क हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है और इसी में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो यस मैं आप सबसे यही चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ एंड टैरो कार्ड के ज़रिए हम देखेंगे इस रीडिंग को एंड आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबको काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना बाकी के अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, तो जल्दी से उस पर्सन का नाम ले लीजिए मन में 3 बार या 7 बार, ठीक है। आप उनका चेहरा विजुअलाइज करें तो और अच्छा है और ये रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप डार्क हिडन फीलिंग्स क्या है इनके लिए, प्लीज हमें बताएं। ओके, जस्ट अ मिनट। थैंक यू सो मच। ओके, मैजिशियन की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है एम्परर का कार्ड। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। ओके, लवर्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये तो पता चल गया कि भाई आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 डीप डार्क लेवल पे प्यार करते हैं ये पर्सन, ये तो पता चल गया। आपके पार्टनर का साइन, आपके पार्टनर का साइन क्या हो सकता है। ऐसे तो ये हर साइन के लिए रीडिंग हो रही है, किसी स्पेशल साइन के लिए रीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि हर एक साइन, हर एक एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एरीज मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो जेमिनी की भी एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या एनर्जीज बता रही हैं। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मैजिशियन की एनर्जी क्यों है। फूल की एनर्जी है। ओके, फूल के बाद मैजिशियन का कार्ड भी आता है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इनकी डीप डार्क हिडन फीलिंग्स, जो इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो ये कार्ड जो है मुझे स्पेशली बता रहा है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई है, जो कि बता रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उनका मन पावरफुल है और अट्रैक्शन भी इंटेंस लेवल पे हो रही है आपके लिए, ठीक है। लेकिन द फूल का कार्ड दिखा रहा है कि वो इमोशनली सरेंडर करने को तैयार है, ठीक है। बिना प्लानिंग के सिर्फ एक लीप लेना चाहते हैं और ये जो दोनों का कॉम्बो है ये मुझे बता रहा है कि दिल और दिमाग आपकी तरफ काम कर रहा है, ठीक है। उनका प्लान है कि आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट करने का, ठीक है। बट कदम से जो है ना, होता है ना कि एक कदम बढ़ा लिया फिर गैप ले लिया,
तो वो भी आपके पर्सन लेना चाहते हैं बिना सोचे समझे। ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में आगे बढ़ करके ये पर्सन क्या आपको खुश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि भाई आपकी तरफ आना मतलब रिस्क ही है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे दुनिया इस पर्सन को पागल ही क्यों ना कहे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही डीप लेवल पे कनेक्शन को फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत डीप लेवल पे यहाँ पे कनेक्शन को फील करते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है देखो ये पर्सन मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और इसी को अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। तभी ये पर्सन ना एकदम होता है ना कि जैसे कि बिना रिजल्ट के परवाह किए, है ना, इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आपको अपनी बातों में लपेट लेंगे। अपनी बातों को जो है ना ये पर्सन जिस तरीके से रखेंगे आप तो मान ही जाओगे, आप कहाँ इनको कुछ कहने वाले हो। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एंड 2 ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में भी है कि ये पर्सन क्रॉस रोड पे है। ठीक है, मेनली क्रॉस रोड पे है ये पर्सन, और तब जाके ये पर्सन ने डिसाइड किया कि भाई सब कुछ छोड़ो और अब जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो आपके पार्टनर उन चीजों के ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या बताती है, प्लीज हमें बताएं। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, एस ऑफ कप्स, ओह वाओ, सो आपके तरफ अट्रैक्ट है। 2 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी का इंडिकेशन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंडिकेशन मुझे 100% कहूँगी कि नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये पर्सन जगल कर रहे हैं, 2 लोगों में ना बैलेंस नहीं बना पा रहे। कहीं ना कहीं ये बात भी आपसे छुपी हुई है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप उनकी नज़र में क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो, यानी कि आप उनकी नजर में बोल्ड हो। ठीक है, मैग्नेटिक पुल फील होता है इस पर्सन को। एंड कॉन्फिडेंट, जब भी आपके पर्सन ने देखा है ना आपको एक कॉन्फिडेंट लेवल पे देखा है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए जो है ना ये पर्सन की एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी फायरी एनर्जी है। ठीक है, जिससे जो है ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एस ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनका दिल में एक नए तरीके से जो है ना प्यार को जताने की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। ये मुझे दिख रहा है कि पर्सन अपने इमोशंस को है ना एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं और आपसे कहीं ना कहीं बताते हुए बताना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, आपकी खूबसूरती से आपके पार्टनर अट्रैक्ट जो है ना हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खूबसूरत हो इसीलिए अट्रैक्ट हुए हैं। ये पर्सन को आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा लगता है, आपका ईगो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं देखूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन दोनों का बन रहा है ना, ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि एक पैशनेट वुमेन जिसे देखकर उनका दिल ना इमोशनल ओवरफ्लो कर जाता है। ठीक है, यानी कि आप अगर वुमन हो या फिर आपकी पार्टनर अगर है तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो अट्रैक्शन प्लस इमोशनल बिगनिंग का ब्लेंड यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो ये बता रहा है कि सिर्फ डिजायर नहीं है, ट्रू लव भी जाग रहा है यहाँ पे इनके दिल में। ठीक है, सो ये भी इस पर्सन की एक तरीके से हिडन फीलिंग्स है और उनका प्यार सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए नहीं है। ये जो है स्पिरिचुअल लेवल पे इस कनेक्शन को देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, आपसे भी, है ना, जो इस पर्सन ने दिया है या इस पर्सन को जो मिला है वो आपको भी महसूस हो रहा होगा, ये पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ तो ये जो पर्सन है ये कह रही हूँ ये जो है आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखो जगल तो कर रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके बीच में डेफिनेटली थर्ड पार्टी जरूर है। अब थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है या थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कह सकते हैं कि वर्क से रिलेटेड हो, है ना, और इनका जॉब, इनका करियर भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं
आप दोनों के बीच में जो इश्यूज आते हैं मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े हुए हैं, ठीक है, पास्ट में, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से। और आपके पार्टनर को ये महसूस होता है कि भाई ये जो है ना गलत है, ठीक है, ये जो है वो गलत है। आपके पर्सन को ये पता है, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में काफी कलेश हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज वगैरह भी मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं अंदर ही अंदर एक तरीके से देखूं तो मतलब जलते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर ये पर्सन आपको किसी और के साथ देख ले तो ये पर्सन जलने लगते हैं। इस पर्सन के अंदर जेलसी होने लगती है। इस पर्सन को नहीं चाहिए आप किसी और के साथ हो, आप किसी और के पास हो, या आप किसी और के भी बारे में बातें करोगे ना तो ये पर्सन को प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं कुछ बातें, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लम या कहें तो आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके साथ मिलकर इस कनेक्शन को ना फिर से बनाना चाहते हैं। जो कनेक्शन टूट गया है, जो कनेक्शन एकदम से खत्म सा हो गया है, वो इस पर्सन को बनाने की इच्छा अब हो रही है। उन्होंने अपने माइंड में जो है ना अपने आप को कंट्रोल कर लिया है कि भाई मुझे ना अब जो है इस रिश्ते के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो ये भी फील कर रहे हो कि भाई आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। साथ ही साथ 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी उनकी अंदर की इनसिक्योरिटी और गिल्ट को दिखा रहा है, जो कि पास्ट में उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है या एफर्ट नहीं किया है इस रिश्ते में जितना कि करना चाहिए था, ठीक है। तो अब वो करना चाहते हैं पर अनश्योर हैं कैसे शुरू करे कैसे ना करे और क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो होता ना इंसान थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो ही जाता है। अब ये जाहिर सी बात है कि भाई कंफ्यूजन तो हो ही जाती है, तो आपके पार्टनर को भी कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इशू जरूर हुआ है पास्ट में। आपके पार्टनर ने या तो आपको बहुत बुरी तरीके से डील किया है, आपको बहुत बुरी तरीके से जो है ना ट्रीट किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस भी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, एम्परर की एनर्जी प्लीज हमें बताएं, एम्परर की एनर्जी क्यों है, एम्परर की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ वांड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वांड्स। यस, एम्परर की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज झेलने पड़ते हैं, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इश्यूज झेलने पड़ते हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं, देखिए कहीं ना कहीं एक होता है ना जैसे इस रिश्ते को जानने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए अपना 100% देना पड़ता है। आपके पार्टनर वो दे नहीं पाते हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है भाई, बहुत कंट्रोलिंग है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत 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 कंट्रोल किया है। और यहाँ पे जो कंट्रोलिंग एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कंट्रोलिंग एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है जानबूझ के है ना आपको सताते थे, ठीक है, जानबूझ के आपको सताया है इस पर्सन ने। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत इगोइस्टिक रहे हैं, ठीक है। और यस, इगोइस्टिक एनर्जी मुझे काफी क्लियरली नजर आ रही है। और ये पर्सन का ऐसा होता है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ ना वो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि मैं सही बोल रहा होता हूँ, मैं सही कर रहा होता हूँ। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले हैं और अथॉरिटी, लॉजिक, प्राइड और डिसिप्लिन से जीने वाले ये पर्सन है। दिल की बात को छुपा कर रखने वाले पर्सन है, इसलिए ये पर्सन ने अभी तक आपसे वो क्लियरली बात नहीं कही है। इसके पीछे एक प्रोटेक्टर टाइप लव छुपा हुआ होता है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। और वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बिना किसी प्लान के, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है 8 ऑफ वांड्स क्लियर कर रहा है। तो क्लियर है कि यहाँ पे अंदर ही अंदर उनके दिल में ना तूफान है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये पर्सन फास्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको मैसेज भेज दे। तो मे बी
आपको इस पर्सन का मैसेज रिसीव हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में। ठीक है, तो यस, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का जो मैसेज है वो आपको मिल सकता है, और दिल 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 सब कुछ कहना चाहता है इस पर्सन का, एकदम से बिना डिले के सब कुछ कह दे, सब कुछ, आज तो सब कुछ कह दो बेटा, वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे वही एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कह रहा है ये कार्ड कि भाई बातें करने की इच्छा बहुत हो रही है, उनके दिल की इच्छा है कि भाई आपसे बातें हो, आपके साथ कनेक्शन को बनाया जाए, आपसे बातें जरूरी हैं। और ये इंसान अब तक अपने इमोशंस के ऊपर फुल कंट्रोल किए हुए थे, लेकिन अब उनका दिल कह रहा है कि कंट्रोल छोड़ो, मैसेज भेजो, सब सच बोल दो। और अब वेट नहीं होता है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। 8 ऑफ वांड्स काफी क्लियर बताता है कि उनका अर्जेंसी, पैशन और हार्ट जो है ना रेसिंग, इम्पल्सिव दिखा रहा है। ठीक है, एम्परर कह रहा है कि सोच समझ के चल, ठीक है, सोच समझ के चलना, क्योंकि एम्परर जो है ना बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेता है। पर उनका जो दिल है वो कह रहा है कि अभी कह दे यार, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। 8 ऑफ वांड्स है ना, तो बेचैनी तो होगी ही। सो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं उनका दिल जो है आपके साथ टेलीपैथी कर रहा है, आपके साथ मतलब दिल से दिल की बातें हो रही हैं। दिल का रिश्ता है, दिल से दिल का रिश्ता है। और यस, दिल से दिल का रिश्ता जब होता है ना, तो सोच लो यहाँ पे मतलब हर एक चीज अच्छा होता है। ठीक है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना क्या कम होता है, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालना या एक दूसरे के लिए वो करना जो शायद कभी सोचा नहीं था, वो करना, ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं और कार्ड्स। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। ठीक है, सो आपके पार्टनर मुझे ये फील करा रहे हैं, ठीक है, ये जो कार्ड है वो मुझे दिख के यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत लॉजिकल भी हैं, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन ले भी लेते हैं। कभी कभी जब गुस्सा आता है ना, तो ये पर्सन को कुछ समझ नहीं आता है और ये पर्सन डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी जो बता रही है, वो यही बता रही है कि भाई आपके पर्सन जो है ना दर्द में है, ओवर थिंकिंग में है, रात की नींद जो है आपके पार्टनर की उड़ सी गई है। ठीक है, और ये पर्सन जो है अंदर ही अंदर मतलब घुट रहे हैं। लेकिन ये इंसान जो है ना, इनका जो दिल चाहता है ना कि वो वक्त पे सब कुछ कह दे, ठीक है, और कह करके अपना दिल का बोझ हल्का करे। ठीक, अब हर रात जो है ना एक ही चेहरा इस पर्सन को परेशान करता है, वो भी आपका। इस पर्सन को रिग्रेट फील कराता है आपका चेहरा। इस पर्सन को एंजाइटी, स्ट्रेस होता है क्योंकि इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, आपको दर्द दिया है। तो यहाँ ये पर्सन कहाँ से सो पाएंगे? तो यहाँ पे इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स में दिख रहा है कि भाई इस पर्सन ने दर्द को बहुत छुपाया है, बहुत सहा है इस पर्सन ने, और आपको महसूस ना हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन को महसूस होता है। बाहर से ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट, बोल्ड और सेल्फ डिफेंसिव मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इगोइस्टिक भी हैं, पर अंदर में आग जल रही है एक ऐसी मोहब्बत की जो कभी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो ये इंसान जो है ना चाहता है कि सब कुछ है मेरे पास, तो सब कुछ है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का एटीट्यूड या ईगो कभी कभी सब कुछ बर्बाद कर देता है। अपने ईगो एटीट्यूड की वजह से ना ये पर्सन किसी की भी नहीं सुनते हैं। इस पर्सन की जिद बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है अंदर से गिल्ट और रिग्रेट फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं कि अरे यार मैं फाइन हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को तो मेंटेन कर रहा हूँ, है ना। दिल से वो आपके लिए जलते हैं पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, पर पास्ट में ईगो या रॉन्ग डिसीजन से सब कुछ खराब हुआ है और उसी की पनिशमेंट ये पर्सन झेल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जेलसी भी हो सकती है यहाँ पे, कि अगर आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो ना, तो अगेन मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर को तकलीफ होती है। वो आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं गाइस, पॉजेसिव हैं आपके लिए, अभी भी हैं। उनका गिल्ट और डिजायर जो है ना दोनों अभी एक्टिव है, और रातों की नींद और दिन का जो इस पर्सन का जो ईगो है
ठीक है, उनका दिल चाहत कर रहा है कि यार सब कुछ ये खत्म करके अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, काफी क्लियर है कि भाई आपके पार्टनर ना अब आपको तो पेन नहीं देना चाहते कम से कम, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिवर्स क्यों है डिवाइन? 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिवर्स क्यों है? देखा, कर्मा भी जो है ना होता है, कर्मा भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कर्मा की बात कर रही थी और देखो डेविल की एनर्जी आई है। भाई आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं और यस आप दोनों के बीच में ना बहुत इश्यूज मैं देख पा रही हूँ। एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे कि कहीं ना डेविल की एनर्जी किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते को खराब करती हुई मुझे नजर आ रही है। खराब हो गया है आपका रिलेशन किसी तीसरे की वजह से, किसी तीसरे की आग लगाने की वजह से ना आप दोनों के रिलेशनशिप में इतने ज्यादा इश्यूज आए हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, इतना ज्यादा आप दोनों ने एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के लिए ना आप दोनों ने बहुत बर्दाश्त किया है भाई, ठीक है। आपने इस पर्सन की इंसल्ट बर्दाश्त करी है, इस पर्सन ने आपकी इंसल्ट भर भर के करी है और आपने कुछ नहीं बोला, आपने बस बर्दाश्त किया इस पर्सन की वजह से। ये पर्सन जो है ना, आपको लगा था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव एनर्जी में जरूर है, किसी नेगेटिविटी में जरूर है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको जो है होता है ना कि आपको तकलीफ देना, आपको दर्द देना थोड़ा सा इस पर्सन को महंगा पड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। सो यस मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इंसान पहले खुद ही एक होता है ना कि खुद से ही फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, खुद की वजह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बट अब वो जो है ना स्लोली वो इमोशनल बंधन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सच है ना उसके सामने, आपके पर्सन के सामने आ रहा है और ये पर्सन को बहुत पेन हो रहा है, बहुत ही पेन हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है, कि भाई मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये चीजें मेरे से क्यों हो गई। तो ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो क्लियर कर रहा है, ये बता रहा है कि उनके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। ये उनको ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, ठीक है। उनका दिल ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में ना खंजर घोंप दिया गया है। देख रहे हो ना कितना खंजर है। ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है, ठीक है। तो पहले वो इमोशनली जो है मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनली जो है ना ये पर्सन ने अपने आप को रोक लिया था, ठीक है। जैसे कि आपसे बात नहीं कर रहे थे, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं और खुद से भी बहुत ज़्यादा झूठ बोला है इस पर्सन ने। एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि वो जो है ना अब समझने लगे हैं, अब वो जानने लगे हैं, अब उनकी आंखें खुल रही हैं और जैसे कि वो जैसे होता है ना कि जैसे कि कोई सोया था जग गया है ना, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, पहले हो जाना चाहिए था लेकिन बहुत लेट हो रहा है। अब उनका जो गिल्ट है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है और कर्मा एकदम से इस पर्सन का एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो उनका दिल तोड़ा गया है, टूट गया है, या हो सकता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बुरी तरीके से तोड़ा है और इसी का जो खामियाजा है ये पर्सन आज भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वही हाल है आपके इस रिश्ते में कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं इस तरीके से फील कर रहे हैं कि भाई अब मेरा कौन, ठीक है। तो वो चाहते हैं आपसे माफी मांगना या कहें तो क्लोजर ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है ना कि आपने उन्हें इमोशनली मार दिया है या अब उनके पास लौटने का रास्ता नहीं बचा है आपके तरफ, ठीक। तो ये पर्सन का सब कुछ छिन गया है, सब कुछ छिन गया है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। वो आपको मैसेज भी लिखते हैं लेकिन डिलीट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अब सुनना ही नहीं चाहते हो इस पर्सन की कोई भी बात, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, तो इस पर्सन की बात क्यों सुनोगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफी क्लियरली नजर आ रही है गाइस एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि पर्सन है बड़े उदास। 8 ऑफ कप्स का कार्ड डिवाइन प्लीज में बताएं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है।
देखो इतने कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे, एक कार्ड चाहिए। सावन आ गया है भाई, सावन के रिचुअल्स कौन कौन कर रहा है? शिव शंकर भोलेनाथ पे जल चढ़ाओ भाई, हो सके तो सोमवार के दिन जो है पार्थिव पूजा करो, बहुत बेनिफिट होगा आपको। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन का कार्ड। सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी पार्टनर जो है ना, अब देखो आप दोनों के रिश्ते में इतना कुछ हो गया है ना, आप दोनों के रिश्ते में इतना सारी चीजें हो चुकी हैं, और अब लग रहा है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि बता रहा है कि भाई अब जो है ना 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना प्रॉब्लम हो रही है, आपके पार्टनर को इश्यूज हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर इश्यूज, है ना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ये पर्सन के अंदर हो रहा है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है क्लियरली कि भाई मैं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत थक गया हूँ और अब इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता हूँ। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो आपके पार्टनर उसी एनर्जी में है कि मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं है, तो मुझे निकलने में फिर देरी नहीं लगेगी। तो आपके पार्टनर ना इस रिश्ते से बाहर निकल के और एक तरीके से कहूँ तो आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को इतना ज्यादा गिल्ट फील होने लगा है ना कि अब ये पर्सन अपने आपके सामने आने लायक नहीं बचे हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है, और इसीलिए पर्सन अपने आप को ब्लेम किए जा रहे हैं। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया, अब तो आगे बढ़ना चाहिए कम से कम, अब तो चीजों को करना चाहिए कम से कम। अब आपके पार्टनर इंतजार करते करते थक गए हैं, एकदम इंतजार किया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, इंतजार किया है इस पर्सन ने, आपका इंतजार किया है, लेकिन वो इंतजार होता है ना कि इंतजार किया है लेकिन वो इंतजार किसी काम का नहीं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं गाइस आपकी इस रीडिंग में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।